7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.2 एक्सरसाइज 2.2 और इसका ये 7वें क्वेश्चन है। इसके पहले के वीडियोस में बच्चों हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम 7वें क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये जो 7वें क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में तुम्हें दिया गया है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे फिर से यहाँ एक बार लिख देता हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। बच्चों जब हम इस फर्स्ट नंबर और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 × √2 ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 5 × 2 मतलब 10। तो ये हुआ 10x², है ना। √2 क्या था हमारे पास, √2x² था। तो √2x² और ये 5 √2 √2 और √2 याद रखो बच्चों, √a × √a इज ऑलवेज a, याद रखना। √a और √a क्या हो जाता है a। √3 × √3 क्या बनेगा 3। √2 × √2 क्या बनेगा 2। तो इस हिसाब से √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 और यहाँ पे 5 ऑलरेडी है हमारे पास। तो 5 2 जा 10, तो ये बन गया 10x²। अब बच्चों इस 10x² ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10x²। मिडिल टर्म मुझे चाहिए 7x। तो सीधी हमें ऐसे कौन से दो नंबर मिलेंगे जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² मिले और अगर उसको कंबाइन करूंगा तो 7x मिले। तो बच्चों वो नंबर्स हैं 5x एंड 2x। जिसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x² बन जाएगा और अगर उसे कंबाइन कर लोगे तो 7x बन जाएगा। तो यहां पर 5x एंड 2x। अब देखो यहां पर उसने कॉमन लेने के लिए हमें दिया है x। अगर ये दो टर्म में से x कॉमन गया तो क्या बच जाएगा √2x और यहां पे क्या बचेगा 5। उसी तरह से बच्चों यहां पे हम अब बात कर रहे हैं ये दो टर्म्स की। यहां पर अगर √2 मैंने कॉमन ले लिया, √2 के जाने के बाद यहां पे बचेगा √2x और √2 के जाने के बाद यहां बचेगा 5। एक बात याद रखो बच्चों, 2 का मतलब ही होता है √2 × √2। तो इस 2x का मतलब ही था √2x × √2x। अगर मैंने एक √2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई √2x और यहाँ पे एक ही x लिखेंगे बिकॉज ये x² नहीं है इसलिए। तो इस तरीके से तुम 2x लिखो चाहे तुम ये लिखो एक ही बात है। तो जब मैंने 2x का मतलब √2 × √2x, तो यहां से जब तुम कॉमन लोगे तो ये एक √2 और यहां से एक √2 ये उठा के बाहर रख दिया। पीछे क्या बच गया √2x, यहाँ पे √2 चला गया तो पीछे क्या बच गया 5। ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब बच्चों तुम अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, है ना, √2x + 5 √2x + 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑलरेडी इसने x + √2 मतलब x + √2 लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग टर्म हुआ √2x + 5। अब x + √2 0 होगा तो हम इसको भी बोल सकते हैं √2x + 5 भी 0 होगा। तो फिर √2x यहाँ पे x = 0 है तो हम कैसे लिखेंगे, इस टर्म को मैं ऐसे लिख दूंगा √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। तो ये x की वैल्यू आई। उसी तरीके से यहाँ पर x = -√2, ठीक है। तो x + √2 = 0, x = -√2। तो इस तरह से बच्चों हमें हमारा आंसर मिल गया। x = -√2 और
x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। तो ये यहाँ पर हमने 7th क्वेश्चन खत्म किया। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। एंड इन द 8th क्वेश्चन दे हैव गिवन अस 3x² minus 2 √6x plus 2 equals to 0. As per our standard method, multiply first term last term. We are getting 6x². We need 2 √6x. हमें ऐसे दो टर्म चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे बच्चों मुझे ये मिलना चाहिए, कंबाइन करने पर ये मिलना चाहिए। बहुत आसान है। √6x और √6x, देखो √6 और √6 अगर सब माइनस में रखूं, मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा, और जब उन्हें मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -2 √6x। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों √6x माइनस √6x, ठीक है। इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा -2 √6x। x जो है वो रूट से बाहर है, +2 इक्वल्स टू 0। याद रखो बच्चों, √6x प्लस √6x का मतलब होता है 2 टाइम √6x। कोई भी नंबर √a प्लस √a, ये क्या हो जाएगा? 2 √a। √m प्लस √n, ये m सेम अगर है तो बन जाएंगे 2 √m। ये रूल है। तो अब बच्चों 3x² है, √6x है। अब इस क्वेश्चन में तुम देखो, जब हमने इसको कंबाइन किया था तो -2 √6 बना। अब हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है। तो अब यहां से हम कॉमन, तो बच्चों ये टर्म हमें मिल गए -√6 -√6। इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख भी लिया है। अब हमें कॉमन लेना है। इनके अंदर देखो बच्चों, कुछ हमें सिमिलैरिटी रखनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। उसी तरह से √6 का मतलब होगा √3 इंटू √2, ठीक है। तो √6 को मैंने कैसे लिखा? √3 इंटू √2। तो अब इस टर्म को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। 3 को मैं लिख रहा हूं √3x इंटू √3x, और 6x को मैं लिख रहा हूं √3 इंटू √2x। ये मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है, जो था बच्चों वही लिखा है। लिखने की स्टाइल खाली मैंने चेंज कर दी। उसी तरीके से इसमें भी माइनस साइन में कॉमन रख रहा हूं। अंदर जो बच गया वो √6 को लिख रहा हूं √3 इंटू √2, और x एक ही बार, क्योंकि स्क्वायर नहीं है इसके लिए। देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, इसलिए ये बन गया -√2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही रहेगा। ये माइनस प्लस जो था वो माइनस क्यों बन गया? बिकॉज मैंने ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया। जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये फिर से प्लस बन जाएगा। ये जो 2 है वो क्या है? √2 इंटू √2। ये देखो, ये जो 2 था उसको मैंने कैसे लिखा? √2 इंटू √2। अब बच्चों यहां पे जब हम कॉमन लेंगे इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो क्या हमें कॉमन मिल रहा है? एक तो मुझे x दिखाई दे रहा है जो यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है। एक मुझे √3 भी दिखाई दे रहा है। तो ये √3 और ये x अगर चला गया, इसको मैं यहां से कट कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? √3x बचेगा। √3 और x कट कर देने के बाद यहां पे क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, इसको एकदम क्लियर समझ लो। मैंने इस टर्म को पहले रूट के टर्म्स में लिखा, अब उसके बाद वही काम यहां पे करना है। क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है वो तुम सोचो। x तो यहां पर है लेकिन यहां पे नहीं है। √2 देखो यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है।
तो अगर √2 दोनों जगह से मैं निकाल के बाहर रख दूं तो मेरे पास यहां बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 था, वो लिखना है। अब बच्चों ये कॉमन लेते समय ये बात हमें ध्यान देनी पड़ती है कि जो तुम्हें यहां मिल रहा है वही यहां मिलना चाहिए। इसी से हमारी अगली स्टेप डिसाइड होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म सेम है। जो दोनों टर्म सेम थे उसे हमने फिर से लिख लिया, √3x माइनस √2 है ना, ये जो दोनों में प्रेजेंट है उसे अब मैं फिर बाहर लिख रहा हूं और पीछे बच जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, सो √3x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू √2 बाई √3। मैं एक ही रूट में दोनों को लिख सकता हूं, एक ही कॉमन रूट में इसको और इसको लिख रहा हूं। यहां मल्टीप्लीकेशन था, वहां कहां पहुंच गया, डिनोमिनेटर में। अब बच्चों √3 डॉट x माइनस √2 इज 0, √3 डॉट x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस प्लस वही चीज आ गई जो यहां प्रेजेंट थी वो यहां प्रेजेंट थी, सेम आंसर मिला। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है बच्चों कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट हैं दोनों सेम है। ऐसा क्वेश्चन में हमें अभी इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 2m इन द एंटायर ब्रैकेट। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2m हियर it becomes 2m square minus 48m equals to what, 50. Take 50 to this side, now it becomes 2m square minus 48m minus 50 equals to what, 0. Now we will multiply 50 and 2, it will become what, 100m square. बन गया ये 100m square बच्चों, and here we are writing minus 48m. अब देखो तुम्हें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। अब तक तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। 50m ले लो और क्या लोगे बोलो, 2m। ये माइनस था इसलिए इसको माइनस चाहिए मुझे। अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे मुझे -100 मिल जाएगा। इसमें से इसको मैं माइनस कर लेता हूं सो दैट ये भी 48 भी मुझे माइनस में मिलेगा। तो अपने इस रूल को हमें एकदम माइंड में रखना है बच्चों। Multiply first and the last, write it here, write the middle term here. Now you search for the two numbers which after combining giving you this number and after multiplication gives us this number. So let's start. Now we will write 2m square 48m हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 48m को मैं लिखता हूं 2m माइनस 50m। इसको मैं प्लस कर देता हूं, उसको मैं माइनस। अब देखो बच्चों इसको जब आप कंबाइन करोगे तो 48 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -100। -50 इज हियर। अब देखो बच्चों 2m अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, m, और यहाँ पे तो 2m चला गया ना, तो क्या बचेगा 1। उसी तरह से 50m है, -50 है, तो जैसे ही मैं -50 कॉमन ले लूंगा ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये +1 बनेगा, दिस इज 0। तो m + 1 एंड 2m माइनस 50। अब बच्चों m + 1 इज 0, सो m इज -1। उसी तरह से बच्चों 2m माइनस 50 इक्वल्स टू 0, सो 2m इक्वल्स टू 50, m इक्वल्स टू 50/2 दैट इज 25। तो हमारा आंसर आया m इज आइदर -1 और m is 25।
तो ये था बच्चों 9th क्वेश्चन जिसे हमने कंप्लीट किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा काफी आसान सा क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन 25m square equals to what? 9। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों हम एक बात लिख सकते हैं, 25m स्क्वायर 9 इस तरफ ले लो, -9 इक्वल्स टू 0। बच्चों एक बात पे ध्यान दो, ये 5m स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, एस और नो, है ना। ये 25 क्या बन गया, 5 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये नंबर्स हो गए हमारे पास अभी 5m माइनस 3 एंड 5m प्लस 3, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या रहेगा, 0। तो मैंने यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से इसको लिख दिया है। अब हमारा आंसर 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू 5m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3/5। फिर से बच्चों 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 5m इक्वल्स टू -3, m इक्वल्स टू -3/5। इस तरीके से इस आंसर को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। आप इस सारे क्वेश्चंस को फिर से लिख के सॉल्व करना, फिर से इसकी प्रैक्टिस करना। ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं। 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m, ठीक है। इस 121 को इस तरफ मैं अगर ले लू, 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि कॉमन क्या ले सकते हो। 7m अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, m, ये 21 था, ये 3, 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन कितने आसान आसान दे दिए इन्होंने। देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ रहा है तो 7m 0 रहेगा, तो m का वैल्यू 0/7 करोगे तो भी वो क्या रहेगा, 0 ही आएगा। या फिर m -3 0 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये हुआ तुम्हारा आंसर बच्चों, m इज 0 और m इक्वल्स टू 3। ये बात हमेशा याद रखो, जब कांस्टेंट टर्म जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c वाला टर्म नहीं रहेगा ना, तो एक रूट 0 रहेगा ही रहेगा, ये पक्का है। अच्छा, अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा 12th क्वेश्चन है बच्चों। 12th क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। m square minus 11 will move to other side, it is now 11, m equals to प्लस माइनस √11। क्योंकि देखो बच्चे स्क्वायर था तो दोनों तरफ जब रूट ले लिया तो ये बना। ऐसे भी समझ सकते हो, m √11 लिख के स्क्वायर करोगे फिर से 11 आ जाएगा, और m इक्वल्स टू -√11 लेके स्क्वायर करोगे तो भी 11 आएगा। तो मैंने देखो कैसे लिखा, m स्क्वायर था, 11 को उस तरफ ले लिया, रूट लिया, यहां लिख देता हूं टेकिंग रूट लेने का मतलब हो गया ये स्क्वायर तो खत्म हो गया और ये ऐसा आ गया। ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है,
तो हमारे आंसर आ गए m इक्वल्स टू √11 और m इक्वल्स टू -√11। ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमने 12th क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर ली है और मैं आप सभी से चाहता हूं कि इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहीं कोई डाउट है तो आप जरूर से जरूर पूछोगे मुझसे। और जैसा कि मैंने कहा था तुमसे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। और जीएस क्लासेस मुंबई ऐसा यूट्यूब का चैनल है क्लासेस का, जैसे ही आप लिखोगे जीएस क्लासेस मुंबई, ये तुरंत से तुरंत आपको सारे जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्टडी एवरीवन। ऑल द बेस्ट।